कल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पेश करते हैं सागर शहर के बीचों बीच सर्व सुविधा युक्त आवासीय कॉलोनियां। प्लाट बुकिंग एवं साइट विजिट के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया, पुरुषोत्तम चौरसिया। एमपी के दमोह जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव भिखारियों वाले गांव के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह गांव अब यहाँ के जनप्रतिनिधि की मेहनत से एक नई पहचान बनाने की ओर बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर सरपंच की इच्छा शक्ति के चलते जहाँ गांव की सूरत बदली है, वहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत यहाँ के लोग अब स्वरोजगार अपना रहे हैं। तिदोनी गांव, यह गांव नट समुदाय के लोगों के द्वारा की जाने वाली भिक्षावृत्ति के कार्य के कारण भिखारियों के गांव के नाम से जाना जाता था, लेकिन यहाँ के एक जनप्रतिनिधि की मेहनत के चलते यह गांव अब एक नई पहचान की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत यहाँ पर गांव के सरपंच द्वारा स्वरोजगार की मुहिम चलाई जा रही है और यही कारण है कि अभी यहाँ पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए स्वरोजगार के द्वार खोले गए हैं। आजीविका मिशन के माध्यम से यहाँ की महिलाएं गोबर से उत्पादों का निर्माण कर रही हैं। वर्तमान में यह महिलाएं गोबर से दीपावली के लिए दिए, भगवान की मूर्तियां, शुभ लाभ सहित अन्य पूजन की सामग्री बना रही हैं। सर, एक दिन में 100 या फिर 105 इतने ही दिए बनाते हैं। हमारे तो इतने ही बने हैं एक दिन में। आपने अकेले बनाए? हाँ। तो कितने लोग यहाँ पर दिए बना रहे हैं? यहाँ पर कभी कभी 8 या 9 आ जाते हैं, कभी कभी 4 ही 5 आते हैं। कैसा लग रहा आपको दीपावली में गोबर के दिए बना रहे हैं? क्या उम्मीद है आपको कि इनकी बिक्री अच्छी रहेगी? हाँ सर, इनकी बिक्री अच्छी रहेगी, यही इच्छा है सर हमारी। तो हमारे गांव के सरपंच ने, हाँ, और हम लोग दिन में 100 से 105, 106, 7 ऐसे बना लेते हैं। अभी ज़्यादा नहीं बना पा रहे हैं और हमारे गांव में कोई योजना नहीं है। हम लोग गरीब मजदूर आदमी मजदूरी करने जाते हैं तभी खाते हैं। खेती नहीं, किसानी नहीं, कुछ नहीं। हमारे गांव में कोई योजना नहीं आती है। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कहाँ जाए। वो अच्छा लगा हमें सरपंच और हमारे कलेक्टर साहब हमारे दमोह जिला में हम लोग गरीबों की सहायता करेंगे तो हम लोग कुछ बन के दिखाएंगे। अगर हम लोग को कुछ नहीं होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हमारे बच्चे तो भीख मांगेंगे। हमारी महिला भी, औरतें भी जाती है, मजदूरी करने जाते हैं। दमोह में मजदूरी नहीं मिलती है, बहुत कम मिलते हैं। महंगाई इतनी बढ़ रही है। हम लोग हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, खाएंगे कहाँ से? हम लोग कैसे घर चलाएंगे? इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमारे बच्चे भी जाते हैं और औरतें भी मजदूरी करने जाती है, लेकिन हम लोग को कोई यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग गोबर के दिए बना रहे हैं, पर हमारे हम लोग समूह से हैं, स्व सहायता समूह से। तो हमारे सरपंच साहब हैं यहाँ के सोमेश गुप्ता जी, उन्होंने ये सब हम लोग को बताया, उसकी मशीनें भी दिलवाई हैं। उनकी मदद से ये सब कर पा रहे हैं हम लोग। अभी तो गिनती तक नहीं हुई उनकी, पर पता नहीं, कम से कम 1000-1200 तक बन गए। यहाँ की महिलाओं का मानना है कि इन उत्पादों का निर्माण करके वे अपने जीवन यापन करेंगी और आगामी दिनों में अन्य तरह के उत्पादों का निर्माण कर स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाएंगी। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के युवा सलाहकार मानते हैं कि आजीविका मिशन के माध्यम से सरकार समूह की महिलाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराती है और इस गांव में प्रशिक्षण देकर महिलाओं को इस तरह के उत्पादों का निर्माण कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और यह महिलाएं लगन के साथ ही यह काम कर रही हैं, जिससे इन महिलाओं को स्वरोजगार मिल रहा है। तिदोनी गौशाला में काम आयोजित किया जा रहा है सरपंच साहब के सहयोग से और अभी तक अपन ने 2500 कुल शुभ लाभ स्वास्तिक ओम बना चुके हैं
और इसकी जो बनाने की प्रक्रिया है अपन की गोबर को अपन बारीक पीसते हैं और पीसने के बाद उसमें एक गम पाउडर मिलाते हैं और उसके मदद से सांचे की मदद से उसको हम डालते हैं। और इसकी अपन जो दीदी लोग बनाती हैं अनुमान इनका है कि 1 किलो अगर गोबर का पाउडर हो और उसमें गम पाउडर मिला करके 50 से 60 दिए बन रहे हैं, उसकी लागत लगभग 75 पैसे से 1 रुपये आ रही है। और एक दिया अपन जो बेचने का निर्णय लिया है वो 2 रुपये का एक दिया, और ओम स्वास्तिक शुभ लाभ है वो अपन 5 रुपये जोड़े के हिसाब से बेचें। कितने दिए बन जाते हैं आपके? जी, एक दिन में एक महिला जो है हाथ से अगर सांचा बना रही है तो वो 100 से 125 दिए बना पाती हैं दीदी लोग। क्या रिस्पांस आ रहा है आपको? जी, बहुत अच्छा रिस्पांस है इसका, डिमांड इसकी बहुत आई है अपन के लिए। और इसके अलावा अपन एक मशीन भी बना रहे हैं, मशीन के माध्यम से अपन एक बार में 4 से 5 सांचे, उसमें ऐसे मैनुअल मशीन है, उसकी सहायता से अपन एक दिन में कम से कम 4 से 5 हज़ार दिया बनाने का टारगेट। वहीं इस गांव को नई पहचान दिलाने में मुख्य भूमिका रही सरपंच का कहना है कि गांव की इस पहचान को बदलने की वे लगातार कोशिश कर रहे हैं। यह गांव आदर्श पंचायत के जिला स्तर पर भी सम्मानित हो चुका है, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ पुरस्कार सरपंच को मिल चुके हैं। दरअसल सरपंच की मेहनत का ही नतीजा है कि इस गांव की पहचान को अब बदला जा रहा है। वहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस गांव को बदलने का प्रयास जारी है। ये पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे गांव एक बहुत पिछड़ा अति गरीब गांव है, जहाँ पे लोग भीख मांग के तमाशा करके अपना कार्य करते थे। बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और भीख मांगना इनका मुख्य धंधा था। तो मेरा प्रयास रहा 5 वर्ष से कि इनको कैसे उस अभिशाप से मुक्त किया जाए, इनको कैसे स्वावलंबी बनाया जाए। फैक्ट्री अन्य लगने में तो बहुत समय लग सकता है, लेकिन कैसे हम अपने आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, तो ये हमारी गौशाला बनी है। तो इसमें गाय के गोबर से हमने इंटरनेट के माध्यम से देखा था, तो हमने यहाँ के NLM समूह से चर्चा की कि हमें कुछ ऐसा करना है कि इन लोगों को यहीं पे गांव में रोज़गार मिल जाए और भीख ये मांगना बंद कर दें। तो ये गोबर के प्रोडक्ट हमने दिए, अभी दीपावली आ रही है तो दिए बनाने का शुरू किया है। गाय के गोबर से लकड़ी भी बना रहे हैं, हम गमले भी बना रहे हैं, और इसके बाद हम धूप बत्ती भी बनाएंगे। और भी जो हमारे गोबर से प्रोडक्ट बन सकते हैं उनका हम एक हवन सामग्री भी बना रहे हैं, जिसमें हवन के लिए लोगों को जो सामग्री उपलब्ध नहीं होती है, एक हम पैकेट बना के देंगे, उसमें सारी हवन सामग्री जो रहती है, उसमें पत्ते जितने प्रकार के रहते हैं, गंगा जल रहता है, सब कुछ उसमें मिक्स करके देंगे। और हमारा ये बिक्री का ये है कि हमारे प्रशासन का इसमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय कल आए थे और उनने भी कहा है कि उचित पूरी व्यवस्था इनकी बिक्री की कराएंगे, कलेक्ट्रेट के यहाँ हम स्टॉल लगाएंगे। और 2 दिन के बाद ये हमारे दमोह ज़िले के जो जिनको दीपक चाहिए है गाय के, और भी जो हमारे धार्मिक इनके ओम हैं, शुभ लाभ है, इनकी ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे और उचित दाम पर। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी से एक रिक्वेस्ट है, आह्वान है कि ये हमारे गांव के बहुत गरीब और एक ऐसा तबका है वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। एक देसी चीज़ है, आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं ये लोग, इनका सहयोग करिए और गोबर के दिए जलाकर आप अपनी दीपावली मनाइए। एक परिवार अगर आप एक इनके दीपक लेते हैं तो एक और परिवार के लिए दीपावली का एक गिफ्ट देंगे, उनको खुशियाँ देने का भी काम करेंगे आप। वहीं जब इस संबंध में दमोह कलेक्टर तरुण राठी से बात की गई तो उनका कहना था कि देखिए, बड़ी अभिनव पहल के रूप में दमोह जिले के स्व सहायता समूहों के द्वारा मिट्टी के दिए जो परंपरागत ढंग से बनते हैं उनके साथ साथ गोबर के दिए बनाए जा रहे हैं। और जैसा सभी का आग्रह रहता है कि हम लोग स्वदेशी दीपावली मनाएं, और उसी की दिशा में ये एक प्रयास है। और मेरा लोगों से यही अनुरोध है कि इन महिलाओं को जो इस गतिविधि से जुड़ी हैं उसको प्रोत्साहित करें। और इसके संबंध में एक स्टॉल हमने कलेक्ट्रेट के बाहर लगाया हुआ है। लोग गोबर के दियों को प्रोत्साहित करें, इससे हम स्वदेशी दीपावली के साथ साथ हम एक इको फ्रेंडली तरीके से दीपावली भी सेलिब्रेट करेंगे। सागर टीवी न्यूज के लिए दमोह से शांतनु भारत की रिपोर्ट।
बनाए अपने सपनों का घर कल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ प्राकृतिक सुंदरता के बीचों बीच। आचरण इको सिटी, कनेरा देव, बागराज वार्ड, सागर, जिनमें आपको मिलेगा सभी शासकीय अनुमतियां, सभी बैंकों से फाइनेंस सुविधा उपलब्ध, सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित कैंपस, 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड, बच्चों के खेलने की उपकरणों सहित हरे भरे पार्क, चौड़े कंक्रीट रोड, कवर्ड कैंपस सहित सुंदर एवं विशाल प्रवेश द्वार, 24 घंटे पानी की सुविधा, क्लियर ड्रेनेज सहित अंडरग्राउंड सीवर लाइन एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। प्लाट बुकिंग एवं साइट विजिट के लिए संपर्क करें। ऑफिस HIG 6, जियामापुरम कॉलोनी, फेज 2, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे नंबर है 7770888116, 9617310803।